हेलो साथियों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। साथियों, ई सर्विस बुक करेक्शन के लिए हमें जिस फॉर्मेट की जरूरत थी या जिस फॉर्मेट का हमें इंतजार था वो एक फॉर्मेट हमें मिल चुका है। साथियों, ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आप आसानी से कोई भी डिटेल संशोधन करा सकते हैं और अपडेट भी करा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि एक ही पेज का फॉर्मेट है, आपको इससे एक से ज्यादा पेज निकलवाने ही नहीं है और ना अपलोड करनी है ना पीडीएफ बनानी है। सबसे बढ़िया चीज बताऊं आपको। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अब तक का सबसे बेस्ट फॉर्मेट है। इसमें आसानी से आप अपना करेक्शन करा सकते हैं। इसमें फायदा क्या है आपको मैं बताऊं। सबसे इसके पॉजिटिव इफेक्ट बताता हूं। सबसे पहला, इसमें एप्लीकेशन लिखा हुआ है, देखिएगा ऊपर एप्लीकेशन आपको जो लगाने के लिए पहले और ये फॉर्मेट नहीं था तो एप्लीकेशन अलग से लगाना पड़ता था। अब आपको एप्लीकेशन भी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इसमें एप्लीकेशन ऊपर दे रखा है। जो भी डिटेल भरवानी है आपको भर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा का इसका फायदा, ये एक पेज का है, सिंगल पेज का है फॉर्मेट, इसलिए आप इसके साथ डॉक्यूमेंट मर्ज करेंगे तो आपकी जो फाइल का साइज है वो 2 MB से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा फायदा इसका बहुत ही अच्छा है। तीसरा, अगर कोई विवरण ऐसा है जो फॉर्मेट में नहीं था पीडीएफ में जैसे, तो इसमें एक अन्य विवरण का ऑप्शन दिया गया है। अभी मैं पूरा इसको भर के दिखाऊंगा, बस आप थोड़ा समझ लीजिएगा कि ये जो हमारा फॉर्मेट है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जो भी करेक्शन कराना चाहते हैं उनको ये फॉर्मेट भरना बहुत आसानी हो जाएगी और करेक्शन एक से ज्यादा आप करा सकेंगे। तो साथियों, ये अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको पहले लेके चलता हूं उस फॉर्मेट पर और उसको दिखाता हूं कि किस तरह का फॉर्मेट आपके लिए बहुत ही बेस्ट फॉर्मेट होने वाला है। तो साथियों, देख सकते हैं हम आ गए हैं उस फॉर्मेट पर जिसमें आपको मैंने कहा था ना कि आपको एप्लीकेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एप्लीकेशन के लिए क्या है, इसमें एप्लीकेशन लिखा हुआ है सेवा में खंड शिक्षा अधिकारी के नाम होता है। ठीक है, विषय लिखा हुआ है सीधा मानव संपदा, अपना कोड लिखना है जो आपका मानव संपदा का कोड है कि त्रुटियों के संबंध में। ठीक है, सादर महोदय को सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी या अपना नाम लिखेंगे जो भी है आपका। उसके बाद अपना पदनाम लिखेंगे, अपना विद्यालय का नाम लिखेंगे, उसका विकास क्षेत्र लिखेंगे और प्रार्थी प्रार्थना की मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज सूचनाओं में निम्न त्रुटियां हैं जिनमें संशोधन आवश्यक है, जिनमें संशोधन कराना है उसके लिए ये फॉर्मेट बना के तैयार किया गया है। बहुत ही बेस्ट फॉर्मेट है। ये कई जिलों में पहुंच चुका है फॉर्मेट, लेकिन अगर काफी ऐसे हमारे साथी हैं जिनके पास नहीं पहुंचा है उनको ये फॉर्मेट प्रोवाइड कराया गया है। साथियों, आपको एक और अवगत सूचना दे दूं, एक सूचना से और अवगत करा दूं कि जो हमारा चैनल है इस पर आपको अगर करेक्शन से संबंधित जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना सकती है जिसका नाम है मानव संपदा ई सर्विस बुक करेक्शन। इस नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और उस प्लेलिस्ट से आप आसानी से चीजों को देख सकते हैं। उसके अलावा एक ग्रुप जिसको आपकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको इसलिए जरूरत पड़ेगी, ये जो पीडीएफ है इसको मैं आपको उसी ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा जिसकी लिंक आपके लिए ही ग्रुप बनाया गया है। सभी शिक्षक साथी ही जुड़े हैं हमारे वहां पर, तो उसकी लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से अगर आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और अपने करेक्शन के लिए अपने अनुसार इसको भर लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसमें भर कैसे सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें क्रम संख्याएं, ये तो आगे अब आप समझ ही जाएंगे कि कितने विवरण आप भर सकते हैं एक बार में। चलिए मैं पहले थोड़ा सा और इसको दिखा देता हूं। अभी तो ये पूरा नहीं है, थोड़ा सा कम है, एक बार में पूरा नहीं दिखेगा क्योंकि स्क्रीन पे नहीं आएगा और जूम हो जाएगा तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने अभी एक विवरण को लिया है। जैसे कि एक विवरण में यहाँ पर 5 कॉलम है, देख सकते हैं आप, क्रम संख्या 5 तक है। विवरण का प्रकार दिया हुआ है इसमें व्यक्तिगत एवं पते का विवरण, यानी जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है उसमें करेक्शन है अगर कोई, या फिर आपके एड्रेस डिटेल में। यानी सेक्शन अगर बात करें तो इसमें सेक्शन ए और बी दोनों में से कोई से में भी आपका करेक्शन है, सेक्शन ए में है या सेक्शन बी में है, तो आप इसमें भरेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा फॉर्मेट है। इसमें सेक्शन ए में जो भी आपका करेक्शन हो या सेक्शन बी में है, पोर्टल पर दर्ज त्रुटिपूर्ण सूचना जो आपकी पहले से मानव संपदा पर है वो इसमें लिखेंगे और जो आप अपडेट कराना चाह रहे हैं उसको इसमें लिखना जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेक्शन ए और बी में। सेक्शन ए में जैसे आपका नाम है, ठीक है, एड्रेस में आपका जो भी एड्रेस है परमानेंट और जो भी आपका पते का एड्रेस है जो पोस्टल एड्रेस बोलते हैं, उसके अलावा आपका जो
डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, नेम है, फादर्स नेम है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, कैटेगरी है, ये सारी आ जाती हैं, वो आप जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसके और देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर पर और सेक्शन के बारे में इसमें कैसे दिया गया है। तो एक सेक्शन आप समझ गए जो इंपॉर्टेंट था। दूसरा आता है आपका शैक्षिक एवं प्रशिक्षण कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम इसका प्रोसेस रहेगा। 1 से 5 तक के कॉलम इसमें भी दिए गए हैं। आपका एक या तो शैक्षिक है एवं प्रशिक्षण विवरण है, यानी कि जो आपके हाई स्कूल, इंटर या आपकी बीटीसी बीएड वगैरह वाले हैं, विद्यालय वर्ष विषय कोर्स के बारे में। तो जो अपडेट है आपकी, अब ये जो सेक्शन है आपका, वो आपका मिलेगा आप शैक्षिक वाला सेक्शन डी। तो इसमें सेक्शन जो है वो डी वाला सेक्शन इसमें आएगा। ठीक है, तो सेक्शन डी इसमें अपडेट कर सकते हैं आप, जो भी डिटेल आपकी सेक्शन डी में आती है। और यहाँ पर आप जानते ही हैं त्रुटिपूर्ण वाला, और यहाँ पर जो आपको अपडेट कराना है। ठीक है, अगले सेक्शन पर और चलते हैं और देखते हैं आपकी जो काफी साथियों के मेरे कमेंट आए हुए थे नियुक्ति को लेकर के और प्रमोशन को लेकर के। तो उसके लिए फॉर्मेट ये आपका तैयार है। इसमें आपका देख सकते हैं अभी ये जो अन्य विवरण है वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी ध्यान से देखिएगा। नियुक्ति और प्रमोशन का विवरण, यानी कि जो आपकी इनिशियल ज्वाइनिंग डिटेल सेक्शन सी, इसमें कौन सा सेक्शन सी। तो इनिशियल ज्वाइनिंग डिटेल में जो कुछ भी ज्वाइनिंग डिटेल के बारे में है, जैसे ना नियुक्ति और प्रमोशन, तो प्रमोशन के बारे में जो कुछ भी है आपका ज्वाइनिंग के आधे में, नियुक्ति का विद्यालय, ब्लॉक वगैरह जो भी आपको अपडेट कराना है, तो वो जो आपका पहले से है वो इसमें नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, और जो कराना है वो इसमें करा देंगे। ठीक है, अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला, बात करते हैं अन्य विवरण की। तो साथियों चलिए लेके चलते हैं आपको अन्य विवरण पर। ठीक है, ये आपकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बहुत ही एक ही पेज की पीडीएफ है, ये बहुत ही अच्छा है। अन्य विवरण में आपके देखिए बहुत सारे सेक्शन रह जाते हैं। अब इनको करने के अलावा जो सेक्शन रह गए हैं, आपका जो कुछ भी सेक्शन है, क्योंकि काफी साथियों के हमारे कमेंट आए हुए थे कि हमारा फोटो, तो यहाँ पर आपको सेक्शन नहीं लिखना है, इसमें विवरण में सीधा अपना लिख देंगे ई सर्विस बुक फोटो। जिसको भी जो भी करेक्शन कराना है इसमें थोड़ा डिटेल में लिख देंगे ई सर्विस बुक फोटो। ठीक है, तो अपडेट के बारे में, जिनका अपडेट नहीं है तो उनको क्या करना है, फोटो इसमें क्या कुछ नहीं लिखा है, ब्लैंक रहेगा, ये भी अपडेट होना है, या आप टू बी अपडेटेड, सॉरी फॉर अपडेट। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं। उसके अलावा इसमें आपको अपना एक फोटो और अटैच करना पड़ेगा, फोटो का प्रिंट जो आपका एक साफ फोटो हो। ठीक है, उसके अलावा सेक्शन जो हमारे रह गए थे, ए बी हमने करा दिया था, सी भी हो गया था। उसके बाद हमारा सेक्शन डी आता है एजुकेशन डिटेल। ठीक है, वो भी हो गया था हमारा एजुकेशन डिटेल वाला, जो हमने अभी उसको कोर्स और में शैक्षिक में बताया था, तो हमारा डी भी हो गया। ई फैमिली डिटेल है आपका, ई इसमें फैमिली डिटेल का नहीं है ऑप्शन, तो ई इसमें अन्य विवरण में कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अन्य विवरण में आप एक से ज्यादा कर सकते हैं, 5 कॉलम है तो 5 चीजें आप इसमें करेक्शन करा सकते हैं। उसके बाद फैमिली डिटेल के बाद ट्रेनिंग डिटेल अगर अपडेट करानी है तो, पोस्टिंग ट्रांसफर पोस्टिंग डिटेल अगर करानी है तो, फाइनेंशियल डिटेल है जो एच में है हमारी, मतलब जो बाकी की डिटेल बच गई हैं जो इसमें नहीं है वो आप इसमें आसानी से करा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, पदनाम, विद्यालय, ये चैनल कोड और मोबाइल नंबर, और उसके साथ इसमें जो करेक्शन करा रहे हैं उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अटैच करके इसको अपलोड कर देंगे। तो ये बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए, मेरी दृष्टि से ये सबसे बेस्ट है। बाकी आपको अगर कोई और भी असुविधा है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई की भी जरूरत है कोई किसी तरह की फाइल की, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, तो अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।